Hello all, welcome to the video lecture series of Digital System Design. The subject code is KEC 302 and here we are in lecture number 33B. So in previous lecture हम लोगों ने बात की थी शिफ्ट रजिस्टर्स एप्लीकेशंस. हम लोगों ने पढ़े थे डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ या डिफरेंट यूजेस ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, लाइक डिले प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन है, एंड द मेन एप्लीकेशंस आर रिंग काउंटर एंड द जॉनसन काउंटर, जिसकी हमने बात की थी कि अगर हम लास्ट फ्लिप फ्लॉप को फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे इनपुट पे कनेक्ट कर दें देन इट इज कॉल्ड द रिंग काउंटर, और अगर हम लास्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के कॉम्प्लीमेंट को फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे कनेक्ट करते हैं देन इट इज कॉल्ड द जॉनसन काउंटर. Then we will also start asynchronous counter, जिसे हम रिपल काउंटर ही बोलते हैं, जहां पे हमने काउंटर पढ़ा था कि काउंटर क्या होता है और काउंटर की वर्किंग कैसे होती है, एसिंक्रोनस काउंटर वर्क कैसे करता है. नाउ इन दिस लेक्चर अगेन हम एसिंक्रोनस काउंटर को कंटिन्यू रखेंगे. लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो जो हमने काउंटर पढ़ा था दैट इज बेसिकली कॉल्ड अप काउंटर, बिकॉज हम वहां पे उसमें 000 से लेके 001 लाइक दिस अप काउंटिंग की तरफ हम बढ़ रहे थे. इस लेक्चर में हम लोग डाउन काउंटर देखेंगे एंड देन वी विल मेक अ काउंटर जो कि अप और डाउन दोनों मोड में ऑपरेट कर सके, दैट इज कॉल्ड द अप डाउन काउंटर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने फिर से यहाँ पे वही आपको दिखाने के लिए रखा है कि व्हाट इज काउंटर, ताकि हम लोगों को एक रिफ्रेश हो जाए. तो काउंटर क्या था? काउंटर इज अ रजिस्टर कैपेबल ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस. जो आपके इनपुट पे क्लॉक पल्स लग रही है, एक तरह से काउंटर के अंदर कोई इनपुट तो होता नहीं है, सो काउंटर अपनी स्टेट कैसे चेंज करता है? विद द एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स. तो काउंटर का मेन काम यही है कि क्लॉक पल्स को काउंट करना कि कितनी क्लॉक पल्स के बाद वो अपनी स्टेट को रिपीट करता है. वही मेरे लिए आउटपुट हो जाता है कि हाँ इतनी स्टेट्स हैं, इतना नंबर ऑफ क्लॉक पल्स इस पे अप्लाई हुई है. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ काउंटर, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, जिसमें हम एसिंक्रोनस की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था 4-bit ट्रिपल काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर, या इसे मैंने अब बोला है अप काउंटर, बिकॉज इसके अंदर आपका एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को ड्राइव करता है. तो दिस इज माय एसिंक्रोनस मोड. ठीक है, वन फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ड्राइव द क्लॉक पल्स ऑफ अनदर फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, सो ये हमारा बना था 4-bit एसिंक्रोनस काउंटर, जिसकी वर्किंग हमने लास्ट लेक्चर में समझी है, और उस वर्किंग के अकॉर्डिंग ये हमारी क्लॉक पल्स जैसे जैसे हम अप्लाई करते हैं वी गॉट द स्टेट चेंज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 15. तो अगर हम इस काउंटिंग को देखें तो बेसिकली यहाँ काउंटिंग कैसे हो रही है? यहाँ काउंटिंग हो रही है अपवर्ड साइड में, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5 सो ऑन अप टू 15. तो दिस इज माय अप काउंटर. वी कैन ऑल्सो सेट, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मेक अ 4-bit एसिंक्रोनस अप काउंटर. तो अप काउंटर भी यही है जो हमने यहाँ पे बनाया, जो हमने यहाँ सीखा है, बिकॉज दिस इज अप काउंटिंग. अब अगर आपको इसका अपोजिट बनाने को आ जाए, यू कैन से कि एसिंक्रोनस डाउन काउंटर बनाओ. एसिंक्रोनस डाउन काउंटर कैसे बनेगा? सपोज मैं 2-bit का एग्जांपल लेता हूं, केवल 2-bit. ठीक है, तो 2-bit का मतलब है, मैंने आपको बताया था एसिंक्रोनस काउंटर हमेशा किससे बनता है? एसिंक्रोनस काउंटर हमेशा बनता है जेके फ्लिप फ्लॉप से. तो दिस इज माय JA QA एंड QA बार, एंड दिस इज माय JB KB एंड QB बार. ठीक, नाउ दिस इज एसिंक्रोनस मोड. तो एसिंक्रोनस मोड में आपको याद होगा हमने बोला था J और K दोनों इनपुट को हमें किस मोड में रखना होता है? वी आर कनेक्टेड इट टू लॉजिक 1, दैट इज कॉल्ड हाई इनपुट. तो हमने इनपुट कनेक्ट कर दिए. नेक्स्ट, क्लॉक पल्स जिस फ्लिप फ्लॉप पे कनेक्ट होती है वो कहलाता है LSB. तो अगर मैं यहाँ क्लॉक पल्स इस पे अप्लाई कर रहा हूं तो नेक्स्ट वाले के लिए क्लॉक पल्स कहां अप्लाई होगी? एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे की क्लॉक पल्स को ड्राइव करता है. बट अगर मुझे डाउन काउंटर बनाना है तो मैं इस QA बार से इसकी क्लॉक पल्स को ड्राइव करूंगा. नॉट फ्रॉम QA, आई विल कनेक्ट QA बार टू ड्राइव दिस B फ्लिप फ्लॉप. इफ इट इज A फ्लिप फ्लॉप, इट इज B फ्लिप फ्लॉप, तो अब की बार मैं QA बार को कनेक्ट करूंगा दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक को ड्राइव करने के लिए. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमने यहां पे क्या लिया? नेगेटिव एज ट्रिगर. तो B फ्लिप फ्लॉप कब ऑपरेट होगा? B फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट होगा व्हेन QA बार चेंजेस टू या चेंजेस फ्रॉम 1 to 0. ठीक है, तभी तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आएगी. अब अगर QA बार 1 से 0 का चेंज कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जब QA 0 से 1 में चेंज होगा, ठीक है, तब ये फ्लिप फ्लॉप भी ट्रिगर करेगा, टॉगल करेगा. क्लियर? यही मतलब हुआ ना.
हमने QA बार को कनेक्ट किया है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप B कब वर्क करेगा, जब QA बार नेगेटिव एज ट्रिगर करेगा, यानी कि जब 1 से 0 में चेंज होगा। अब अगर QA बार 1 से 0 में चेंज कब होगा, जब QA अल्टीमेटली 0 से 1 में चेंज होगा, क्योंकि जब QA 0 होगा तब QA बार 1 होगा, और जब QA 1 होगा तब QA बार 0 होगा। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली अगर मैं ये बोलूं कि जब मेरा QA 0 से 1 में चेंज होगा तब एज अ क्लॉक ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए वर्क करेगा। ठीक है, नाउ जैसे कि हमने बोला जिस क्लॉक पल्स पे, अब अगर मुझे टेबल बनानी है तो जैसे कि मैंने बोला था जिस क्लॉक पल्स को हम अप्लाई करते हैं फ्लिप फ्लॉप पे, दैट बिकम LSB, और दूसरा वाला क्या बनेगा, MSB साइड पे। ठीक है, इनिशियल स्टेट फिर से चलिए मान लेते हैं 0 0, लेट इट बी 0 0। नाउ अप्लाई द फर्स्ट क्लॉक पल्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, किस पे क्लॉक अप्लाई हुई है, QA पे, तो QA तो टॉगल करना ही है, तो QA टॉगल करेगा 0 से 1 हो जाएगा, बिकॉज वी हैव कनेक्टेड बोथ द इनपुट आर एट लॉजिक 1। तो टॉगलिंग मोड में है, टॉगल करके क्या हो गया 0 से 1। ठीक, अब अगर QA 0 से 1 हो गया, तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि अगर QA 0 से 1 होगा तो इट विल वर्क एज अ क्लॉक एंड ट्रिगर दिस B फ्लिप फ्लॉप, यानी कि अगर ये 0 से 1 में चेंज हुआ तो दिस विल ऑल्सो वर्क, और ये भी मेरा चेंज हो जाएगा कहां पे, 0 से 1 में, बिकॉज दिस बिकम्स टॉगल। क्लियर, सो आई हैव अप्लाइड द फर्स्ट क्लॉक पल्स, तो ये 0 से कहां पहुंचा, ये पहुंचा 0 से 3। नाउ सेम एप्लीकेशन अप्लाई करके देखते हैं सेकंड क्लॉक पल्स। तो फिर से हमने क्लॉक पल्स अप्लाई करी, QA मेरा फिर से चेंज होगा, तो नाउ दिस बिकम 1 to 0, टॉगल हो गया। अब अगर ये 1 से 0 हो गया तो क्या यहाँ पे क्लॉक पल्स इनेबल होगी सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए, जी नहीं। क्यों, क्योंकि सेकंड फ्लिप फ्लॉप कब इनेबल होगा, व्हेन QA चेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अभी क्या चेंज हो रहा है, 1 से 0, तो दैट मीन्स ये चेंज नहीं होगा, दिस इज रिमेन्स सेम। एंड सिमिलरली अप्लाई द थर्ड क्लॉक पल्स, नाउ फिर से ये चेंज होगा 0 to 1, तो व्हेन इट कम्स टू 0 to 1 इट विल वर्क्स एज अ क्लॉक फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप टॉगल होगा और ये हो जाएगा 1 से 0। एंड वंस यू अप्लाई द फोर्थ क्लॉक पल्स, तो फिर से आपका QA जो है वो टॉगल करेगा, ये हो जाएगा 1 से 0, और क्योंकि ये 1 से 0 हो रहा है तो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कोई चेंज नहीं, इट विल कन्वर्ट टू सेम एज 0। तो अगर आप यहां देखोगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, दिस स्टेट इज 0, 0 के बाद कौन सी स्टेट आई, 3, देन 2, देन 1, देन अगेन 0। तो दिस विल फॉर्म्स यू अ रिवर्स काउंटिंग, 3 2 1 0, देन बैक टू 3, 3 2 1 0, बैक टू 3। तो दिस इज कॉल्ड डाउन काउंटर या डाउन काउंटिंग, जो कि आपकी रिवर्स काउंटिंग हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउन काउंटर। ये मैंने आपको 2 बिट के लिए समझाया, आप इसे 3 बिट के लिए, 4 बिट के लिए, कितने ही बिट के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये जो, अगर हम 3 बिट की बात करें तो 3 बिट में क्या हो जाएगा, इफ आई टेक द 3 बिट देन हमारे पास हो जाएगा QC, QB, QA। आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेज 0 0 0, तो पहली स्टेज पे क्या आएगा 1 1 1, रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, 1 1 1, देन 1 1 0, देन 1 0 1, देन 1 1 1 0 0 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1, और 1 के बाद वापस लगाएंगे तो वापस 0 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सो अगर मुझे इसके लिए स्टेट डायग्राम देना है तो मैं स्टेट डायग्राम कैसे देता हूं, स्टेट डायग्राम देता हूं 7, 7 से स्टार्ट होके 6, 6 से स्टार्ट होके 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, और 0 के बाद वापस 7। तो दिस इज द स्टेट डायग्राम ऑफ काउंटर। आप कहीं से भी स्टेट स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने 5 से भी इनिशियलाइज किया है तो 5 के बाद वो 4 पे ही आएगा, 4 के बाद 3 2 1 0 7 6 5। तो काउंटर अपने आप को रिपीट करता रहता है जितनी आप क्लॉक पल्स उस पर अप्लाई कर रहे हो। सो काउंटर इज यूज्ड टू काउंट दोज क्लॉक पल्सेस। होप दिस एसिंक्रोनस डाउन काउंटर इज कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू। नाउ अब अगर मैं एक ऐसा सर्किट बनाना चाहता हूं जो कि अप मोड में भी काम करे और डाउन मोड में भी काम करे, यानी कि अब अगर मैं सर्किट को देखूं तो अप मोड में काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दिस QA इज कनेक्टेड टू द क्लॉक इनपुट ऑफ द सेकंड फ्लिप फ्लॉप, और अगर मुझे इसे डाउन मोड में ऑपरेट कराना है तो दिस QA बार इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द क्लॉक पल्स। यानी कि इस क्लॉक पल्स पे जो हमारी सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स है, इस पे 2 इनपुट आ सकते हैं, या तो QA या QA बार, डिपेंड कि किस मोड में ऑपरेट कर रहा है, डाउन में या अप में। तो एक ही मोड लाइन चाहिए मुझे। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा हो, जी हां, अप और डाउन को सिलेक्ट करने के लिए आई नीड ओनली 1
मॉड कंट्रोल लाइन, जो कि या तो 0 होगा या 1 होगा। तो आई कैन राइट हियर अप ऑब्लिक डाउन बार। क्या मतलब हुआ कि अगर ये लॉजिक 1 है तो दिस लाइन इज हाई, ठीक है, अप मोड में ऑपरेट होना चाहिए, और अगर ये लॉजिक 0 है तो दिस लाइन विल बी हाई, बिकॉज 0 जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, सो दिस बिकम डाउन हाई। सो ये डाउन के लिए है और ये अप मोड के लिए, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो दिस इज माय फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप JA, KA, QA एंड QA बार, एंड दीज टू आर हाई, ठीक है, ये आपके हाई इनपुट पे लग चुके हैं। और यहाँ पे भी जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है वो आपका हो गया JB, KB, QB एंड QB बार, ठीक है, और इसके दोनों इनपुट भी आपके हाई एंड पे लग गए। सिमिलरली यू कैन ट्राई फॉर JC, KC, ठीक है, तो JC, KC, QC एंड QC बार, और दोनों के दोनों इनपुट आपके फिर से हाई एंड पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है, दिस इज हाई एंड कनेक्टेड। तो इतना काम तो हो गया। अब फर्स्ट क्लॉक पल्स कहाँ अप्लाई करते हैं? ऑन द फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, तो ये भी मैंने अप्लाई कर दिया। नाउ on this second flip flop clock pulse या on this third flip flop clock pulse I have two inputs, either QA और QA bar। तो फिर वही चीज यहां पे लगेगी, दो AND गेट विद OR गेट कॉम्बिनेशन, ठीक है, दो AND गेट विद OR गेट कॉम्बिनेशन, टू AND गेट्स विद OR गेट कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि मुझे दो में से कोई एक वैल्यू को आगे पास ऑन करना है। अब या तो यहां पे QA पास ऑन होगा या QA बार पास ऑन होगा, या तो यहां QB पास ऑन होगा या QB बार पास ऑन होगा। बट QA मुझे कब पास ऑन करना है? जब ये अप काउंटर में वर्क करे, यानी जब अप लाइन आपकी हाई है तो इस अप लाइन को कनेक्ट कर दीजिए कहां पे? इस अप लाइन को कनेक्ट कर दीजिए इस फर्स्ट AND गेट पे, और इसी अप लाइन को कनेक्ट कर दीजिए इस सेकेंड AND गेट पे, ठीक है। सो व्हेन योर काउंटर इज इन अप मोड, यानी जब अप हाई होगा तो उस केस में ये AND गेट 1 इनेबल हो जाएगा, AND गेट 2 इनेबल हो जाएगा, एंड द आउटपुट इज कनेक्टेड टू योर क्लॉक, आउटपुट इज कनेक्टेड टू योर क्लॉक, ठीक है। बट उस केस में मुझे नीचे वाले को डिसेबल भी तो करना है, तो इसे नंबर 3 और नंबर 4 AND गेट को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? हमने कनेक्ट कर दिया डाउन से, हमने कनेक्ट कर दिया डाउन से। तो जब अप लाइन इनेबल होगी तो डाउन क्या होगा? 0, बिकॉज व्हेन दिस इज 1 तो दिस इज 0, तो 0 की वजह से दोनों AND गेट डिसेबल हो गए, केवल ऊपर वाले 1 और 2 से जो आउटपुट आ रहा है वो आपका आगे पहुंच जाएगा। और सिमिलरली व्हेन दिस लाइन इज 0 तो ये अप वाले डिसेबल हो जाएंगे, बिकॉज दिस 0 की वजह से 1 और 2 डिसेबल हो जाएगा, लेकिन ये डाउन जो है 1 हो जाएगा, तो इस 1 की वजह से 3 और 4 इनेबल हो जाएंगे, और ये QA बार और QB बार आपका नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे पहुंच जाएगा। तो दिस इज द वे, आई थिंक हम ये चीज बहुत बार कर चुके हैं, तो अब तक तो आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैं एक ही सर्किट के अंदर एक से ज्यादा मोड कैसे ऑपरेट करा सकते हैं, मतलब एक सर्किट एक से ज्यादा फंक्शनिंग कैसे करता है बाय अप्लाइंग अ कंट्रोल लाइन, ठीक है। सो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ दिखाया है। नाउ इफ यू वांट टू मेक द सर्किट फॉर 4-bit एसिंक्रोनस अप एंड डाउन काउंटर, सो दिस इज द 4-bit एसिंक्रोनस अप एंड डाउन काउंटर सर्किट इन द सेम मैनर जो कि मैंने भी आपको बताया। यहाँ पे आपके 4 फ्लिप फ्लॉप हो गए, JKB, JBKB, JCKC, JDKD, ऑल इनपुट आर कनेक्टेड टू द हाई लॉजिक, ठीक है। देन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स डायरेक्टली अप्लाई, देन ऑन द सेकेंड, थर्ड, ऑन द सक्सेसिव फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स को कैसे अप्लाई किया है? बाय द 2 AND गेट 1 OR गेट कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दोनों AND गेट एक बार अप लाइन से कनेक्टेड है, ऊपर वाला हिस्सा, दिस इज फर्स्ट AND गेट, सेकेंड AND गेट, थर्ड AND गेट, दीज 3 आर कनेक्टेड टू द अप लाइन, क्योंकि ये अप मोड में वर्क करने हैं, और दिस इज AND गेट नंबर 4, 5 एंड 6, दीज आर कनेक्टेड टू द डाउन लाइन, ठीक है। सो केवल आपको सर्किट ड्रॉ करने के लिए आता है, एक्सप्लेनेशन में केवल इतना ही हो सकता है, व्हेन अप ऑब्लिक डाउन, ठीक है, जब ये वाला मोड 0 पे है तो इट विल बिहेव एज अ डाउन काउंटर। आप यहाँ पे इनपुट दिखा सकते हैं कि J के इनपुट्स नॉट क्लॉक दिखा सकते हैं कि व्हाट इज द क्लॉक इनपुट ऑफ द रेस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप, लाइक A, B, C, D। तो यहाँ पे मेन क्लॉक पल्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा QA बार, यहाँ पे आपका आ जाएगा QB बार, यहाँ पे आपका आ जाएगा QC बार, एंड व्हेन दिस इनपुट इज 1, यानी कि दिस बिहेव्स एज अ अप फंक्शन, तो यहाँ पे आपकी क्लॉक पल्स है, और यहाँ पे Q आएगा, यहाँ पे QB आएगा, यहाँ पे QC आएगा, ठीक है। सो आई थिंक कि आपको इस लेक्चर को करने के बाद एसिंक्रोनस काउंटर में कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। नाउ यू कैन मेक एसिंक्रोनस अप काउंटर, एसिंक्रोनस डाउन काउंटर, एंड बोथ आर कंबाइंड इन केस ऑफ अप एंड डाउन काउंटर।
नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एसिंक्रोनस काउंटर का ही एक और पार्ट है जिसमें हम बोलते हैं मॉडलस काउंटर यानी कि मॉड काउंटर। मॉड काउंटर मीन जो एक पर्टिकुलर काउंट को काउंट करने के लिए डिजाइन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।